हिमालय की चोटियों पर उस दिन आकाश कुछ अलग ही था। देवताओं के लोक में हलचल थी, क्योंकि एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटने वाली थी। कहते हैं बहुत पुराने काल की बात है, जब सृष्टि अभी नई नई थी और देवताओं की शक्तियां अपने चरम पर थीं। उसी समय महादेव गहन ध्यान में लीन थे। तप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनके शरीर से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, और उस एक बूंद से जन्म हुआ एक विशाल, भयानक और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का। उसकी आंखें अग्नि जैसी थीं, शरीर पर्वत जैसा विशाल और भूख इतनी भयानक कि उसका कोई अंत ही नहीं था। वह जो भी सामने आता उसे निगल जाता। पेड़, पर्वत, जीव, असुर, कोई भी उसकी भूख से बच नहीं पाया। दिन बीतते गए और उसके शरीर का आकार बढ़ता ही गया। जब पृथ्वी पर खाने को कुछ नहीं बचा तो उसकी दृष्टि स्वर्ग और पाताल की ओर उठी। वह त्रिलोक को निगलने के लिए आगे बढ़ा। देवताओं में भय फैल गया। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं ने मिलकर उसे चारों दिशाओं से घेर लिया। एक महान युद्ध हुआ और अंत में देवताओं ने उसे धरती पर मुंह के बल गिराकर दबा दिया। उसे इतना नीचे दबाया गया कि उसका शरीर पृथ्वी के नीचे समा गया। फिर एक एक देवता उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठ गए ताकि वह फिर कभी उठ न सके। दर्द से तड़पता हुआ वह राक्षस चिल्लाया, ब्रह्मदेव, इसमें मेरा क्या दोष है? भूख तो मेरे साथ ही पैदा हुई है। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोले, तुम्हारी भूख तुम्हारा स्वभाव है, अपराध नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जो भी मनुष्य घर बनाने से पहले विधिपूर्वक पूजा और वास्तु करेगा, तुम उस घर के दुख, क्लेश और ईर्ष्या को खाओगे। लेकिन जहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ अशांति फैल जाएगी। तब से कहा जाता है कि हर ईंट और पत्थर से बने घर के नीचे वही दिव्य शक्ति दबी होती है। वह राक्षस नहीं बल्कि ऊर्जा का रक्षक है।